और फिर जब हम किसी के पास जाते थे तो आगे से हमें जवाब आता था कि जी इसमें एजेंसियां शामिल हैं और आपकी दुकान नहीं खुल सकती, आप कहीं और जाके कारोबार करें, इधर आप कारोबार नहीं कर सकते या दुकान आप नहीं खोल सकते। फिर उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा से 7वें महीने में मुझे और मेरे भाई को सब्जी मंडी की हदूद के सामने खैबान से उठा लिया जाता है। खैबान से जब हमें उठाते हैं 8 दिन तक हमें रखा जाता है आपसे बेजा में, और हमसे घर वालों को कॉल्स करवाई जाती हैं और जाके ताकि हमारे पास इनको ब्लैंक चेक दो, फलानी प्रॉपर्टी का इनको साइन करके दो, रजिस्ट्रियाँ दो, इस तरह के मामला किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हमें एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से मूव होती है खैबान में फिर बदाई थाने में, और उधर क्योंकि फिर बदाई का इलाका लगता था, उधर से एक FIR लॉन्च होती है 21 तारीख को, हमें उठाया जाता है 17 तारीख को और 21 तारीख को FIR लॉन्च होती है और हमें आके उन्होंने 24 तारीख को गिरफ्तारी डाल दी और थाने में मूव कर दिया। उधर एक FIR दी जाती है झूठी बद्दे की, ये मंडी से बत्ताखोरी करते हैं और इस तरह 500-500 रुपया रेडी से इकट्ठा करते हैं। उस पर हमें उस रिमांड पे लिया, 8 दिन तक थाने में रखा और फिर एक और FIR दी जाती है कि पुलिस हम जा रहे थे इस तरह और पुलिस मुजामत हुई, हमारे घर पे रेड किए गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेडीज़ को हरासा किया गया, घर में कैमरे तोड़े गए, किया जाए दोबारा से वही ऑर्डर आ जाते हैं कि हरास ना किया जाए। उसके बाद अभी चूँकि सब्जी मंडी का था वो हुआ तो एक FIR लॉन्च होती है, FIR भी बाद में लॉन्च होती है, पहले हमें उठाया जाता है परसों 15 तारीख को हमारे दुकान से मुलाजमों को पहले उठाया जाता है, दुकान के अंदर पुलिस वाले दाखिल होते हैं, साथ नुमान कुरैशी दाखिल होता है, शायद मुझे जो सब इंस्पेक्टर है ये सिविल कपड़ों में आता है और दुकान के अंदर तोड़ फोड़ शुरू करते हैं, DVR तोड़े, उसके साथ ही कैमरे सारे तोड़े गए और फिर दुकान के जो अंदर काउंटर के अंदर बंदे बैठे थे उनको बाहर निकाला जाता है, निकाल के उनसे चाबियां सेफ की, गन्नों की और सारा कुछ लेके एक बोरी में सारे पैसे दुकान से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया कैश उन्होंने एक बोरी में भरी, बोरी में भर के उन्होंने उसके साथ जो लेजर्स थे हमारे खाता जात थे वो सारी उनकी और बिल बुक्स और जो भी मतलब डेटा जिसमें हमारा था सारा दुकान का दारोमदार वो उन्होंने अपनी बोरियों में डाला और निकल गए और 8 बंदे उन्होंने हमारे उधर से वो अगवा करके ले गए। हम उनके पीछे चले गए, फिर हमने जाके सब्जी मंडी में पता किया कि हमारे बंदे इधर है, उन्होंने बोला नहीं इधर भी नहीं है, बाकी था उन्होंने दाएं बाएं पता किया, कहीं पे भी उनका पता नहीं चला। इसी दौरान मगरिब के टाइम हमें कॉल आती है कि आपके गोदाम, मुझे जो मुलाजिम थे गार्ड थे उधर दुकान गोदामों में, उन्होंने बताया कि इस तरह पुलिस आई है और साथ एलीट फोर्स के बंदे हैं ब्लैक वर्दियों में और नुमान कुरैशी नामी बंदा भी है, तो इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, तकरीबन 20 से 25 ट्रक इन्होंने उधर लगाए गोदामों में और वहाँ से माल लोडिंग करना शुरू कर दी। और हमारे जब 2 बंदे गए उधर तो उनको उधर बिठा लिया गया, उनसे तशद्दुद किया गया, आंखों में पट्टियाँ बांध के हथकड़ियाँ लगा के उनको कमरे में बंद कर दिया गया, जो सुबह तक 7 बजे तक उनको बंद रखा और 11-11:30 बजे तक लोडिंग जारी रही। इस दौरान तकरीबन हमारा 30,000 तोड़े से ज़ायद और जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा मालियत का माल बनता है वो चोरी किया गया रात की रात, जो कि पुलिस की निगरानी में था। मैं खुद भी उधर गया, लेकिन मुझे उधर से जो रास्ता जाता है उधर भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उधर से किसी को भी नीचे जाने की इजाज़त नहीं देती जाती थी। और दुकान पे मौजूद जो गल्ला इन्होंने तोड़ा और कैमरे सारे तोड़े, उसमें मेरी चेक बुक्स थी, मेरी मिसिस के चेक पड़े हुए थे जो सिग्नेचर थे, ब्लैंक चेक पड़े हुए थे, क्योंकि पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमें उधर से उठानी पड़ती है। वो सारे चेक बुकें, वो सारी चीज़ें गायब हुई हैं और दुकान पे स्टैंपें थी जो वो सारी गायब हुई हैं, जो नोटबुक्स थी वो सारी उन्होंने कब्जा किया, सारा अपनी तहवील में दिया। अब उसका ये क्या नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह करते हैं। फिर जब दोबारा दूसरे दिन हम पेशी पे गए, हमारे बंदों को पेश किया गया, उसमें से 5 बंदे उन्होंने पेश किए, 5 बंदों को पेश किया और 3 बंदे उन्होंने लाए। 3 बंदों को उन्होंने उधर ही थाने में डिटेन रखा। थाना कराची कंपनी की FIR दी जाती है और इससे पहले जो इसने स्टैंपें लगवाई बेल्टियों पे, सिग्नेचर करवाए, जो मुख्तलिफ बेल्टियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं अपने पास से, उस पर सिग्नेचर करवा के और फिर इन्होंने माल लोडिंग शुरू की और हमें वापस थाने में चला गया। वो डिसाइड करेगी कि इन्होंने देने हैं या उन्होंने देने हैं। पुलिस के पास क्या इख्तियार है कि एक वक्त में एक केस चल रहा है, ऊपर से एक और FIR कर देते हैं। इशू चीनी का चल रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि चीनी का इशू है। अब चीनी के इशू पे फिर चावल आ गए बीच में 34 करोड़ रुपए के,
वही बंदा क्लेम कर रहा है कि 67 करोड़ की मैंने काफ़ी रास्ते की कोशिश की है। और जो FIR की आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, इससे पहले जब हमने एहतजाज किया और उस पर जब हमने एहतजाज किया 22 तारीख को हमारा एहतजाज हुआ 22/5 को, और 23/5 को हम पर एक और FIR दी जाती है कि ये बता लेते हैं मंडी से और इनके पीछे सब्जी मंडी की जो एसोसिएशन है जिन्होंने ये एहतजाज किया। अब जो दाम की बात है ये हमारे इल्म में नहीं है कि कौन है इसके पीछे कौन है। वैसे वो इसका डीलर है, ब्रोकर चीनी का, ये होलसेलर है चीनी के। कारोबार चल रहे हैं लोगों के, बड़े अरसे से चल रहे हैं, ये चीज़ें आती रहती हैं, कभी किसी ने देने होते हैं किसी ने लेने होते हैं। लेकिन इस तरह के काम में पहली दफ़ा देखा है कि इतने बड़े लेवल पे पुलिस खुद जाकर सामान अगर उठाती है, वहाँ पे ताले तोड़ती है, कैमरे तोड़ती है, ये बड़ी अजीब बात है। समझ से बाला तर है कि कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जब पहली इतना हाई अलर्ट है, इतने इश्यूज है, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। 2023 के अक्टूबर से ये इशू शुरू है, उससे पहले 2 साल से हमारा इसके साथ लेन होता रहा, मतलब छोटे लेवल पे 60-70 लाख का माल आता जाता रहा इसके दौरान। अच्छा, तो पहले इससे कबल जो है कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ या पेमेंट देर सवेर होती रही है? पहले तो मतलब रूटीन में चलता था, कभी देर सवेर हो भी जाए, लेकिन इतना बड़ा और इतना लेट कभी इस तरह नहीं हुआ जिससे हमें इस पे अंदेशा होता कि ये हमारे साथ इस तरह का काम कर सकते हैं। अच्छा, कितना स्टाफ है उसमें? स्टाफ है तकरीबन 40 बंदे हैं हमारे पास। ये जो 60 साहब ने इसका कराया है। ठीक। हाजी साहब को परसों भी वो थाने में जब इसको रखा, हाजी साहब को 2 बजे तक जगाया रहा, कहते हैं चेक दें आप। हाजी साहब को कहा चेक दें इनको। अच्छा, क्या नाम उसका, बड़ाइज ने वो बैठा हुआ सिविल कमरों में, वो कहता है जी आप लोग क्यों नहीं डील करते, कि डील कर लो जान छूट जाएगी आपकी। मैं भी बैठा था, मैंने कहा यार तेरा क्या काम है, तेरा तो काम ही नहीं है यहाँ डील करवाने का। कराची कंपनी थाने में बैठे हुए, आपका थाना पीठ बताइए, आप किस तरह इसकी हिमायत कर रहे हैं। तो बच्चे मुझे भी और 2 बंद, मेरा छोटा भाई सलीम अब्बासी है, उसको भी गिरफ्तार करके ले गए थे, यहीं बैठा उसको भी गिरफ्तार करके, हमारा पर्चे में कोई नाम नहीं। मैंने उनको पहले कहा मुझे पर्चे में नाम दिखाओ, मेरा नाम भी है। होटल पे बैठे थे, होटल